आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले भी बोलते हैं किधर जाना है प्राइवेट कंपनी में, इंफोसिस। आज भी इंफोसिस। किधर जाओगे, टीसीएस। 15 साल पहले भी ये बोलते हैं टीसीएस। किधर जाएगा बच्चा, कहां नौकरी कर रहा है, टीसीएस। आप कहां करेगा, टीसीएस। बच्चे की नौकरी कहां लग रही, विप्रो। 15 साल पहले भी ये 3 कंपनी के नाम किसी प्राइवेट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके देख लेना, इन 3 कंपनियों के नाम बोले जाते हैं। कहां नौकरी लग गई है, टीसीएस में काम करता है। कहां नौकरी लगी, विप्रो में नौकरी लग गई उसकी। कहां नौकरी लगी, इंफोसिस में नौकरी। इंफोसिस की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी मानी जाती है। ये 3 कंपनी के नाम आज से 20 साल पहले भी सुनते थे, आज भी सुन रहे हैं, 20 साल बाद भी सुनेंगे। ये कंपनियां कहां जाएंगी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तभी तो एग्जिस्ट कर रही है 20-20 साल से, 15-15 साल से। नहीं तो कौन एग्जिस्ट करता है, समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट आप लोग भी ढूंढ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आसपास देखो, आप पिज्जा मंगाते हो, किसका मंगाते हो, डोमिनोज का। डोमिनोज इन्फो एज से, मेरे ख्याल से इन्फो एज ही है, नहीं शायद एक और कंपनी है, मैं भूल गया, मेरे दिमाग में है, अभी मैं बता दूंगा, उसको लेके आऊं, नाम भूल गया हूं मैं। पर वो कंपनी डायरेक्टली, ये जो पिज्जा, ये जो डोमिनोज के पिज्जा आप मंगाते हो, डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। आप पिज्जा मंगाते हो, उससे बढ़िया उसका शेयर खरीद लो। अभी तो शेयर बहुत महंगा हो गया, लेकिन पहले बहुत सस्ता था वो शेयर। तो ऐसे जो प्रोडक्ट आप बार बार देखते हो अपने आसपास, ठीक है, आपको पता है कि हम इसको 10 साल पहले भी यूज करते थे, 10 साल बाद भी यूज करेंगे, अभी भी यूज कर रहे हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है, उनका शेयर खरीद लो, वो कहीं नहीं जाने वाले। अब रिसर्च करो, वॉरेन बफेट यही कहता है कि अच्छे से रिसर्च कर लो, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। आप कितना यकीन रखते हो, अपने घर पे देख लो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है। बस यही है मंत्रा, और कुछ नहीं है। और जब आपको लगे कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उनमें फ्लैगशिप किसके पास है, सबसे टॉप की कंपनी कौन सी है, उसको पकड़ो। कॉलगेट टूथपेस्ट में आप, कोई भी बच्चा जानता है, आज टूथपेस्ट कोई बोलता भी नहीं है, बोलता है कॉलगेट ले आना। नहीं बोलते क्या, कभी पापा को बोला पापा कॉलगेट ले आना, पापा चाहे लाए दूसरा प्रोडक्ट, लेकिन कॉलगेट से समझ जाएंगे कि उसको दांत घिसने के लिए पेस्ट चाहिए। टूथपेस्ट का नाम ही कॉलगेट है, एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। चाहे मैं पेप्सोडेंट खरीद के लाऊं, लेकिन कॉलगेट के नाम से समझ है, पापा कॉलगेट ले आना, हाँ कॉलगेट, अच्छा समझ गया, तो दांत घिसने हैं, वो समझ जाएंगे। समझ रहे हो, फ्लैगशिप है इनके पास, तो कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इतने बढ़िया शेयर हैं। अब आते हैं अपन टॉप सीक्रेट्स पकड़ते हैं इन्वेस्टमेंट के। मैंने आपको बताया, अब हम बात करेंगे टॉप सीक्रेट्स की। इन्वेस्टमेंट के टॉप सीक्रेट्स क्या हैं, तो जरा ध्यान से समझना। नंबर 1, टॉप सेक्टर, सॉरी, आज टॉप सेक्टर्स, इट्स नॉट सीक्रेट, सीक्रेट्स तो मैंने आपको बता दिए। इन्वेस्टमेंट के टॉप सेक्टर्स पकड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं पूरे दिन में सोया नहीं हूं और इसके लिए काफी तैयारी कर रहा हूं, तो मेरी आंखें भी ऐसे खुल नहीं, लेकिन जोश बहुत है अंदर। सीक्रेट बताऊंगा आज मैं, तो दिख भी नहीं रहा है, मैं वो सेक्टर लिखा हुआ, मुझे सीक्रेट समझ में आ रहा था, लेकिन जोश इतना है कि मैं बस आज अपनी A2 फैमिली को ना पूरा बता दूं जितना मुझे, मैं जानता हूं। 2.5 साल की मेहनत मैं आपको बता देता हूं। ऐसा मत समझना कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, 2.5 साल से मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूं, ऐसे मैं आपको नहीं बता रहा। मैं बता रहा हूं आपको अमीरों के और अमीर बनने के रूल्स को मैं देख के आया हूं, और मैं खुद भी उससे फायदा उठाया हूं, तब बता रहा हूं। मैं 2.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, शेयर मार्केट में मैंने कोई भी आज तक ऐसा शेयर लॉस में नहीं बेचा है, और मैंने जल्दबाजी में कोई शेयर बेचा ही नहीं है, अपने पास होल्ड करके रखे हैं शेयर्स को। आज भी इन्वेस्ट करता हूं, सुबह उठता हूं, थोड़े बहुत पैसे लगाता हूं। और डेली इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट की। आप आधा घंटा मार्केट में दो, जो रिसर्च किए हो, जिस कंपनी में भरोसा हो, उसके धीरे धीरे करके शेयर खरीदो, एक साथ भी मत खरीदो। उसके रूल्स बताऊंगा। एफएमसीजी कंपनी की बात करते हैं। एफएमसीजी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसे वो आप मॉल में जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें रखी होती है, इनको एफएमसीजी सेक्टर बोलते हैं। चाय हो गया, टूथपेस्ट हो गया, मतलब घर पे जो चीजें चाहिए होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं। आप मॉल में जाते हो, उसके जो बहुत सारी कंपनीज है, सारी कंपनी जो लिस्टेड है, डाबर लिस्टेड है, बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। अगर आपको पैसा लगा रहा हो तो लगा देना, नीड मनी, यू नीड मनी। बहुत शेयर काफी अच्छा खासा महंगा है। आईटीसी बहुत बढ़िया कंपनी है, डिविडेंड चाहिए तो बहुत अच्छा है, इसका शेयर भी बहुत सस्ता है, 230-240 रुपए का शेयर है। यूनिलीवर सब जानते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बढ़िया, एफएमसीजी की टॉप प्लेयर में आती है, इससे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। इसका शेयर भी ऑलमोस्ट 2500 के करीब है, 2300-2500 रुपए का एक शेयर है। महंगा शेयर है, लेकिन बहुत अच्छा है, आपको ग्रोथ ही ग्रोथ दिखेगी। इसको ब्लू चिप शेयर्स भी बोलते हैं। नेस्ले का शेयर सबसे महंगा है, 11-12 हजार, 10-11-12 हजार का शेयर है, ये बहुत महंगा है। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन वो कंपनी है एफएमसीजी की। मारिको, ये मेरा मतलब ये शेयर महंगे हैं, ओके, ये शेयर महंगे हैं, ये मेरी फेवरेट कंपनी है एफएमसीजी के अंदर, जिसमें आपको ग्रोथ भी दिखेगी। अगर आपको एफएमसीजी सेक्टर में पैसा लगाना है, मारिको में लगाना।
ठीक है, मारिको के प्रोडक्ट आपको बहुत दिख जाएंगे, आप एक बार रिसर्च करो, मारिको के भयंकर भरसक प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे जो आपके घर पे यूज होता है, आपको पता भी नहीं है मारिको के प्रोडक्ट है ये। इस कंपनी का शेयर आपको 500 रुपए के करीब में मिल जाएगा, मेरा फेवरेट है, ठीक है। विप्रो क्यों डाला गया मुझे पता नहीं, विप्रो को, हाँ विप्रो के कुछ खाने पीने के प्रोडक्ट भी आते हैं, विप्रो के भी आते हैं, पतंजलि भी है उसमें, बाबा जी की, ये भी लिस्टेड है, ठीक है। टाटा ही खुद के कुछ प्रोडक्ट आते होंगे, टाटा कंज्यूमर बोलते हैं उसको, ये भी मेरे फेवरेट कंपनी है, टाटा कंज्यूमर जो एफएमसीजी कंपनी है। तो टाटा सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती है, टाटा का पता होगा स्टार मॉल्स खुले रहते हैं, वो टाटा की हैं। तो ये मैं अगर बोलूं कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो मेरी एक आईटीसी में इन्वेस्टमेंट है, ये डिविडेंड के लिए किया है, इसका शेयर है ना बस एवरग्रीन शेयर है, कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। मेरी यूनिलीवर में शेयर्स हैं, मैंने यहाँ पर शेयर खरीद रखे हैं, मारिको में मेरे शेयर्स हैं, मैंने खुद ने खरीद के होल्ड करके रखे हुए हैं, टाटा कंज्यूमर में शेयर है, खरीद के होल्ड करके रखे हुए हैं, बस ये कंपनी है, बाकी और मेरे किसी में शेयर नहीं है। विप्रो एफएमसीजी में शेयर नहीं है, मैंने नहीं खरीदे, लेकिन ये कंपनियां है। और इनमें लीडर कौन है, जो लीडर है उसको तो खरीदो ही। मान लो आपने ना 6 महीने, आपको ये कहाँ से लाएंगे एक शेयर का 2300 रुपए, मैं बताऊंगा कहाँ से पैसा लाना है। लेकिन आप जरा सोचो कि अगर आप मान लो कि आप दिन एक महीने में 100 रुपया भी आप इकट्ठा करते हो, कर लो धीरे धीरे करके, एसआईपी भी कर सकते हो, आजकल तो शेयर खरीदने में एसआईपी भी होती है। सो अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करो और एक दिन एक शेयर खरीद लो। मैं आपको कौन कहता है बहुत सारे खरीदो, लेकिन ये ऐसी कंपनी की लीडिंग कंपनी है, कभी फेल नहीं होगी। एफएमसीजी की टॉप कंपनी, टॉप नंबर 1 पे आती है, इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं, सेफ, एकदम सेफ सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। फिर आता है दूसरे सेक्टर की तरफ, टेलीकॉम सेक्टर, सबसे रिस्की सेक्टर है, मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेलीकॉम कम्युनिकेशन ये सेक्टर भी है, हाईली रिस्की है, मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन कंपनियां हैं। जियो बहुत अच्छी कंपनी, आप चाहो तो लगा लेना, आइडिया, ठीक है, एयरटेल अच्छी, इसमें सबसे अच्छी कंपनी एयरटेल है। लेकिन देखो ये मेरा परसेप्शन है, बाय द वे आप रिसर्च करो, कंपनियां सारी अच्छी हैं, मैं पहले ही चेतावनी दे देता हूं, ये मेरी परसेप्शन है, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपको मैं कहूंगा कि आप रिसर्च करो अच्छे से, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर लगाओ, ये मत सोचना कि अरविंदर सर ने कर रखा तो हम भी कर देंगे, नहीं, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। बट मैं आपको बताता हूं, मेरा इसमें मैंने कहीं पैसा नहीं लगाया, लेकिन इसमें अगर मैं लीडिंग कंपनी की बात करूं तो वो कौन है, एक्चुअली रिलायंस जियो है, लेकिन एयरटेल के जो शेयर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। तो ये 2 कंपनियां जो मैं ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, रिलायंस की जियो कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जिसमें जियो भी आता है, रिलायंस खुद में एक बहुत बड़ा शेयर है, ठीक है। ऑटो सेक्टर को पकड़ते हैं, चलो ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है, आने वाले समय में आपको वाकई में अगर कहीं से पैसा कमाना है तो ऑटो सेक्टर में आप लगा सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और इसमें भी जो ई व्हीकल बनाता है, ई व्हीकल के टॉप मोस्ट कंपनियों में किनका नाम शुमार होने वाला है, महिंद्रा का नाम। महिंद्रा ऑलरेडी ई व्हीकल बना रहा है। आने वाले समय में पेट्रोल, आपको भी पता है कि पेट्रोल महंगा होते जा रहा है ही नहीं, अवेलेबल भी नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और प्रॉब्लम यह है कि चलो महंगा हो, सस्ता हो, एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। इन दैट केस महिंद्रा कंपनी, टाटा कंपनी, ये जितने भी कंपनियां आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारी कंपनीज ई व्हीकल बना रही हैं। आने वाले समय में आप चार्जिंग वाले व्हीकल चलाओगे, आज भी चला रहे हो, बड़ी बात नहीं है। आज महिंद्रा के तो कब से ही ई व्हीकल दौड़ रहे हैं, तो कारें भी दौड़ रही, ठीक है। तो ये हीरो हो गया। मेरे फेवरेट कौन से हैं इनमें से, मेरे पर्सनल फेवरेट है हीरो, ये बहुत एवरग्रीन कंपनी है, आप चाहो जब चाहो तब लगा सकते हो। अशोक लेलैंड, ये मेरी फेवरेट कंपनी है, ठीक है। इसके शेयर तो काफी सस्ता है, इसका एक शेयर 121 रुपए का, 121 रुपए का एक शेयर। मैंने खरीदा था 60 रुपए का शेयर था, 60 रुपए का, अभी डबल हो चुका है। जरा सोचो, मेरे पास महिंद्रा के भी शेयर है, मेरी फेवरेट कंपनी है, अपनी इंडियन कंपनी है यार, मतलब सारी वैसे इंडियन ही है, मतलब ये काफी अच्छी कंपनी है। और टाटा तो एवरग्रीन है, आप किसी भी सेक्टर में टाटा के शेयर खरीदो, आपको फायदा ही होगा। तो ये सारी ऑटो सेक्टर है, और इसमें से वो आप, और मारुति सुजुकी तो आपको पता ही, तो शेयर बहुत महंगा है, इसलिए मैंने नहीं खरीदा। मारुति सुजुकी का शेयर बहुत महंगा है, क्योंकि वो डिमांड में बहुत है ना, सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो इसी कंपनी ने ले रखा है ऑटो सेक्टर के अंदर, तो इसलिए बहुत महंगा है। पर लीडर यही है, इसका शेयर बहुत महंगा है। जितने पैसे हो तो लगा देना, मेरे पास थे नहीं, मैंने कभी खरीदे नहीं। मेरा फेवरेट आपको बता दिया मैंने, किसमें लगा रखा, महिंद्रा में, टाटा में, इसके अलावा मैंने लगा रखा हीरो में, और ये शेयर महंगा है तो मैंने 3 में लगा रखा है। बाकी कंपनियां सारी अच्छी हैं, और ये सेक्टर, ये हाई रिस्क वाला सेक्टर नहीं, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप इन फ्यूचर देखोगे तो जो ई व्हीकल आने वाले हैं, तो जो ई व्हीकल बनाता है जाके उसमें इन्वेस्ट कर देना, ठीक है, काम आएगा। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पर आता है, सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है, लो रिस्क, ये कभी डूबेगा नहीं। मतलब यस बैंक को देख के तो नहीं कह सकते, बट बाकी बैंक काफी अच्छे हैं। इनमें से किसी न किसी बैंक में आपका खाता होगा, और ये सारे के सारे बैंक लिस्टेड हैं। और एक और बात बताऊं, अब बोले कि बैंक स्टॉक मार्केट में क्या कर रहा है, पता है? आप जो एफडी करते हो, जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो, करंट अकाउंट में पैसा रखते हो, ये बैंक करते क्या है? इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। या तो वो होम लोन में किसी को दे देंगे, व्हीकल लोन में किसी को दे देंगे, यानी कि लोन की कैटेगरी में किसी को दे देंगे, नहीं तो वो पैसा मार्केट में लगता है, बैंकों की तरफ से भी मार्केट में लगता है पैसा,
ठीक है, होल्ड करके रखते हैं अलग अलग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से ये बैंक भी मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहीं से तो कमाते हैं, बैंक और कहां से कमाते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछो कि ये देखो ये पूरा बैंकिंग सेक्टर है, इनमें लीडर कौन है, इनमें लीडर है HDFC। इन पूरे बैंकिंग सेक्टर में लीडर HDFC है। इतनी मार्केट कैपिटल देखो आप, शेयर प्राइस देखो, 1500 रुपए का शेयर प्राइस है। मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है, मेरी फेवरेट बैंक है, क्योंकि मेरी फेवरेट, मैंने HDFC पे इतना भरोसा क्यों कर रखा, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत प्राइस है या ऐसा कुछ है, मेरा खुद का अकाउंट HDFC में, और मुझे इनकी जो सर्विसेज है बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा खुद का अकाउंट, एक और अकाउंट HDFC में भी है, तो ICICI में भी है। आई हैव अ ट्रस्ट इन दीज टू कंपनीज, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा मेरे पापा का अकाउंट SBI में है। आई लव दिस, यू नो, दिस बैंक। ये तो मुझे तो लोन ही इस बैंक से मिला था, SBI बैंक। तब तो मेरा HDFC और ICICI में था ही। मुझे लोन किसने दिया था, SBI बैंक ने। मैंने किसको होल्ड करके रखा, मुझे SBI बैंक बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसको होल्ड करके रखा। HDFC बैंक ब्लू चिप बैंक है, इसको ले लेना जब भी आपको मतलब भरोसा हो। कब लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये बहुत अच्छा बैंक है HDFC। और इसके अलावा ICICI बैंक बहुत अच्छा है, बाकी बैंक सारे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ज्यादा ग्रोथ किसकी बताई जा रही है कि आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ करेगा, वो बंधन बैंक है। मैंने थोड़ा बहुत होल्ड करके रखा है। तो होल्ड कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितने करने हैं, क्या करना है, पैसा कहाँ से लाएं, बट सेक्टर पकड़ो कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा बुरा, किस में लगाएं। तो मेरे पैसे मैंने कहाँ लगा रखे हैं, SBI खरीद रखा है, HDFC ले रखा है, ICICI ले रखा है, बंधन बैंक ले रखा है। इसके अलावा मेरे एक येस बैंक है। येस बैंक तो लॉस वाला, उसमें मत ही लगाना, इसको एक बार क्रॉस ही कर दो, एक बार हटा दो। मेरी तरफ से मैं राय दे रहा हूँ, आपकी मर्जी हो तो आपकी इच्छा है, बट अभी इसको थोड़ा अवॉइड करो तो अच्छा है, ठीक है। तो मेरे इसमें पर्सनल फेवरेट HDFC बैंक है। और अगर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना है ICICI बैंक में भी है। इस बार तो SBI बैंक में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। मतलब ये SBI बैंक ने तो सबको खुश कर दिया। आप सोचो कि SBI बैंक, अगर कोई SBI बैंक में ट्रेडिंग कर रहा है, उसको पता है कि SBI बैंक एक टाइम पे कितने 280, 270, 250 पे आ गया था, एक शेयर 250। आज वही शेयर 450 रुपए में ट्रेड कर रहा है। तो आप सोचो कि SBI बैंक ने कितनों को खुश किया है। ये अच्छा सेक्टर है। और जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट की सोचो तो आप जरूर सोचो कि मैं बैंकिंग सेक्टर में लगाऊंगा। इनका जो टॉप प्लेयर है वो HDFC है। जब मौका मिले HDFC खरीद लेना, लेकिन महंगा है। अब आते हैं हेल्थ सेक्टर। कोरोना का टाइम चल रहा है, हर कोई सोचेगा इनके शेयर्स भी अच्छे। और एक बात है, कोरोना की बात भी नहीं है, आपको भी पता है कि हर मतलब बीमारियां चलती रहेंगी, बीमार लोग होते रहेंगे, इलाज की जरूरत पड़ेगी। इन दैट केस हेल्थ सेक्टर ऐसा है जो एवरग्रीन है हमेशा। उसमें लीडर कौन है, अपोलो हॉस्पिटल्स को आप पकड़ लेना। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सारी हैं। अरोबिंदो हो गया, या फिर देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं है, अरोबिंदो हो गया, या फिर डॉक्टर रेड्डी हो गया, सन फार्मा हो गया, ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज हैं। हेल्थ सेक्टर में बिलीव करते हो तो उसमें लगाओ। चलो अब कई लोग ऐसे सोचेंगे सर इतना पैसा कहाँ से लाएं, बहुत महंगे शेयर्स हैं। तो मैं आपको ना आज एक बहुत अच्छी सच्चाई बताता हूँ। वो कुछ ऐसे शेयर बताता हूँ, मैंने भी होल्ड करके रखे हैं उनमें से बहुत सारे, जो इतने सस्ते हैं और बहुत अच्छे हैं। अब पता है, अगर आपको रिस्क फ्री कंपनियों के शेयर खरीदने हैं तो आप गवर्नमेंट के PSUs के शेयर खरीदो। गवर्नमेंट के PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है कंपनियां, उनके शेयर खरीदो आप। तो मैं आपको बता दूं सस्ते और सबसे बढ़िया शेयर। उससे पहले मैं आपको बता दूं निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज ये हैं। आप शक्ल देख लो, ये टॉप 50 कंपनीज है। सस्ते शेयर में अभी थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन ये निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज है। मुझसे पूछोगे मैंने कहां इन्वेस्ट कर रखा है, रिलायंस। ये देखो, रिलायंस पे विश्वास हर किसी को होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर आपको जब मौका मिले खरीद लेना। ये खरा सोना है, तो ये मैंने ले रखा है। टाटा TCS खरा सोना है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, टेक इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। HDFC खरा सोना है, ऊपर खरा सोना ही है सारा। ये आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर खरा सोना है। मुझे टेलीकॉम पे विश्वास है नहीं, ये अच्छा है ऐसा टेलीकॉम में। HDFC खरा सोना है। ये आपका PSU बैंक, PSU है, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, कोल इंडिया। इतना अच्छा डिविडेंड देती है, खरा सोना है। पर ये मतलब शेयर का तो पता नहीं, बट वैसे डिविडेंड बहुत अच्छा है, खरा सोना है। इंफोसिस खरा सोना है। कोटक का मुझे पता नहीं, ज्यादा रिसर्च मैंने करी नहीं, बट बताते हैं लोग कि इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे लोगों ने पाए हैं, ग्रोथ वाला है, तो अच्छा है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि बुरा, बहुत अच्छा। निफ्टी 50 के ऑलमोस्ट सारे शेयर्स बड़े अच्छे हैं। और ICICI मेरी इन्वेस्टमेंट है, खरा सोना मानो आप। ITC तो ऐसा है कि एवरग्रीन है, शेयर ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन डिविडेंड अच्छा मिल जाता है, यू कैन होल्ड दैट। नेस्ले काफी महंगा है, मैं आपको कहूंगा नहीं। मारुति सुजुकी काफी महंगा है, ब्रिटानिया काफी महंगा है। तो ये शेयर ना FMCG के खरा सोना है, लेकिन बहुत महंगे हैं, वी कांट बाय दैट। SBI तो खरा सोना है और सस्ता भी है। आपको जब मौका मिले, ये जब नीचे आ जाए, थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो खरीद लेने का। एशियन पेंट लीडर है, लीडर पेंट में लीडर है, नंबर 1 कंपनी है इंडिया में। ये खरा सोना है, कभी मौका मिले तो खरीद लेना।
HCL भी इट्स अ गुड कंपनी, और बहुत सारी कंपनी, अब किस किस के बारे में बताऊं, बट ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है। जैसे आजकल अडानी का नाम बहुत आ रहा है, और लोग अडानी और टेक महिंद्रा, ये कंपनी बहुत अच्छी है। अल्ट्राटेक सीमेंट में नंबर 1 पे चल रही है। सन फार्मा, ये देखो मैं कंपनी इसकी मैंने होल्ड करके रखी है। ये शेयर ऑलमोस्ट 220 रुपए पे ट्रेड हो रहा था एक बार, 220 230 पे, आज ये 600 रुपए पर है, और ये 2 साल की बात है, पिछले एक डेढ़ 2 साल के अंदर, ठीक है। तो ये सारे हैं। और अगर आप इंश्योरेंस पे बिलीव करते हैं तो HDFC लाइफ एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, जिसमें अगर आप पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। तो सारी कंपनियां जो कि बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, कोई सेफ कंपनी बताओ कम पैसों वाली, तो देखो, तो सेफ कंपनी कम पैसों वाली इंडियन ऑयल। बताओ कौन नहीं जानता इंडियन ऑयल को? पेट्रोल भरवाते, डीजल भरवाते हो, गए हो कभी पेट्रोल पंप पे? 109 रुपए का एक शेयर है। क्या आप अपने जितना पैसा कमाते हो उसमें क्या 109 रुपए सेव नहीं कर सकते? अब आपको सब पैसा कहां से लाएं? मैं बोलता हूं पैसा कहां से लाएं? देखो पैसा कहां से लाएं। अगर आप में कोई बुरी आदत है, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, छोड़ दो तुरंत। नशा ही करना है ना, इनमें पैसा लगा के नशा करो। सच बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, जब पैसे ऊपर नीचे होते हैं यू विल फील लाइक, मतलब सेम थिंग, उसमें वैसी जैसी फीलिंग आती है। पर इसमें सेहत तो खराब नहीं होगी कम से कम। हाँ, टेंशन से सेहत खराब हो सकती है, बट आप जब पैसे बढ़ेंगे तो आपको मजा भी तो आएगा। सो एडिक्टिव है, बट उससे बेटर है आप डायरेक्टली हेल्थ खराब करने से बढ़िया आप जो सिगरेट पीते हो, फालतू की चीजें छोड़ो, उसको कोई जरूरत नहीं है। समझ में आता है? कम खाओ, गम खाओ, ये सब चीजें मत खाओ, पैसे बचाओ फालतू चीजें में खर्च करने से। पिज्जा मंगा रहे हो, ठीक है, उसमें मजा आ रहा है, आईफोन खरीद लोगे, हमें आईफोन चाहिए। आईफोन आते हैं 20 30 40 हजार, 50 हजार, 70 हजार, 1 लाख रुपए का, इतना महंगा आईफोन खरीद रहे हो, उससे बढ़िया किसी के शेयर खरीद लो, काम आएंगे। उसी शेयर से जो प्रॉफिट होगा उससे खरीद लेना। पैसे बचाने के तरीके बहुत हैं। आप डोमिनोज का पिज्जा, सैटरडे नाइट है, पक्का आप लोगों ने ड्रिंक मंगवाई होगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या पिज्जा मंगवाया होगा, बाहर से खाना मंगवाया होगा। क्या आप 200 300 400 रुपए का बिल है, वो देने के लिए आपके पास पैसे हैं? या 2 रोटी घर बना लो, वही 300 रुपए शेयर मार्केट में लगा देना, मंडे को जब शेयर मार्केट खुले। पैसे बचाने के तरीके बहुत है, लेकिन बस हमको क्या है ना, आदत पड़ी हुई है, रिस्क नहीं उठाएंगे, या बस चाहे पैसा कूड़े में गाल देंगे लेकिन रिस्क नहीं उठाएंगे। 109 रुपए का शेयर है, कौन नहीं जानता इंडियन ऑयल को? पेट्रोल नहीं भरवाते हो क्या तुम? तुम्हारे घर पे बिजली आती है, कोयले से बनती है, कहां से आती है? कोल इंडिया कोयला देता है, 146 रुपए का शेयर है, बताओ। सबसे बढ़िया डिविडेंड देता है। जितने PSU, सारे PSU हैं ITC को छोड़ के, ये इतने अच्छे डिविडेंड देते हैं, इतना अच्छा इनका डिविडेंड ही इतना अच्छा है कि आपको ऐसा लगेगा मजा आ गया। NTPC, नेशनल थर्मल पावर सेंटर स्टेशन, नहीं जानते हो क्या NTPC को? नेशनल थर्मल पावर सेंटर ही बोलते हैं सी। तो कौन नहीं जानता है? अगर कोई PSU में जॉब लेने जाता है तो NTPC का नाम किसने सुना? मैंने खुद ने सुना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कंपनी में 108 रुपए का शेयर है, बताओ। एक शेयर 108 रुपए का। 108 रुपए नहीं है हमारे पास। अरे क्यों नहीं है? बजा लेंगे, नहीं है तो। ONGC, ऑयल कंपनी, 112 रुपए का शेयर है। पावर ग्रिड, ट्रांसमिशन होती है पावर आपके घर पे, वो इसी के थ्रू होती है, 225 रुपए का शेयर है। ITC, कहाँ नहीं सुने हो तुम ITC को? ITC का अगर प्रोडक्ट खोलोगे ना तुम, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। ITC के इतने प्रोडक्ट हैं लाइन से। 212 रुपए का शेयर है, बताओ। फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कभी ये कंपनी बंद नहीं हो सकती है ITC की। बस प्रॉब्लम उसके साथ है क्योंकि टबैको कंपनी है, तो हर बार कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो शेयर के प्राइस ज्यादा ऊपर बूस्ट नहीं होते हैं। बट जो फैन है ना ITC कंपनी के, वो आज भी होल्ड करके रखते हैं क्योंकि ये डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। डिविडेंड इज लाइक, अगर आपने शेयर खरीदे तो आपको बदले में कंपनियां कुछ देती हैं, पैसा देती हैं जो आपके अकाउंट में आता है, हमारे भी आता है। तो आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। 2.5 साल में मैंने सीखा, जो मैं वो बता रहा हूँ। इससे पहले मैं इन्वेस्ट नहीं करता था, 2.5 साल पहले। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स, जरा बात कर लेते हैं कितने कितने तरह के शेयर्स हैं। एक होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप का मतलब होता है जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है,